हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ज्योग्राफी भाग 2 का प्रथम चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। आपको नाम देखकर लग रहा होगा कि ये चैप्टर जो हम पहले कर चुके हैं। जी हाँ, हम इस चैप्टर को फर्स्ट पार्ट भाग 1 में जो है कर चुके हैं। यही चैप्टर जो है आगे जो है संगठन के साथ जो है आपके द्वारा जो है इस बुक के अंदर जो है तो आपने जो है ये चैप्टर जो है आगे करना है। इसके अंदर इसकी आगे डेफिनेशन, आगे इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है दी गई है। उस चैप्टर के द्वारा आपको इस चैप्टर को करने में क्या है काफ़ी हद तक जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है, जनसंख्या का आकार। ठीक है, इसमें अब आपने जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में जो है आप पढ़ चुके हो। जनकीय की लंबे इतिहास के कारण, मतलब अगर जनसंख्या के लंबे इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो आप सबको पता है कि भारत जो है विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर है चीन, तो दूसरे स्थान पर है भारत। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, और आगे अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भारत जो है विश्व की जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश जो है बन जाएगा। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है ना, अगर आप देखें तो विश्व का हर छठा व्यक्ति जो है भारतीय है। भारत विश्व के 2.4% भाग पर जो विस्तृत है, मतलब विश्व के 2.4 भाग पर जो है भारत जो है फैला हुआ है, जिसके अंदर जो भारत की अगर 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। अगर हम जनसंख्या की अधिकता के बारे में अनुमान लगाएं तो अगर हम अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो भारत की जनसंख्या जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अधिक है। ठीक है, अगर भारत की जनसंख्या अफ्रीका के अनुमान से अगर हम इसकी तुलना करें तो भारत की जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से 1.5 गुना, और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या से 3 गुना, और ब्रिटेन से 7 गुना, और ऑस्ट्रेलिया से 44 गुना जो है अधिक है। तो आपको यहीं से पता चल रहा हो कि भारत की जनसंख्या जो है इसी वजह से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। आई समझ में। इसके अलावा भारत की जनसंख्या की जो है अन्य देशों से भी तुलना की गई है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इन सब से भारत की जनसंख्या जो है अधिक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये नहीं है कि जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास भी बढ़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन की गति तो उतनी जल्दी नहीं होती, उसमें उतनी वृद्धि नहीं होती, जिसकी वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाने के कारण कई प्रकार की समस्याएं जो सामने आती हैं, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई, गरीबी, ये समस्याएं सबसे अधिक बढ़ती हैं, जिसके कारण जनसंख्या पर जो दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने के कारण पर्यावरण का नुकसान भी क्या है सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप एक ही याद रखना, भारत जो है गांव का देश है, भारत में सबसे अधिक गांव है। भारत की जनसंख्या जो है कृषि प्रधान है। भारत की जो है 68.84% जो जनसंख्या जो है ना, जो है 6,40,867 गाँव में जो है निवास करती है। इसके बावजूद भी जनसंख्या की ज़रूरतों को, मतलब उनकी खाद्य ज़रूरतों को पूरा कर पाना क्या है बहुत मुश्किल है। तो यहीं से पता चलता है कि जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक विकास की गति जो है वो धीमी होती है। अब भारत की जनगणना अगर हम इसको ध्यान से देखें तो भारत की सबसे पहली जनगणना जो है 1872 में की गई थी, पहली बार की गई थी, परंतु ये जनगणना जो है पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि इस जनगणना में काफ़ी गलतियां थी, ये काफ़ी मिस्टेक थी। उसके बाद पुनः जनगणना जो हुई 1881 में हुई। ये जनगणना जो है बिल्कुल संपूर्ण थी, अच्छे तरीके से हुई थी। उसके बाद लगातार जो है हर 10 साल के बाद जनगणना जो होती है। अब भारत में अगर आप लगाओ तो लास्ट जनसंख्या 2011 में हुई थी, जिसके अंदर क्या है स्वतंत्र भारत में 15, और इसके अलावा अब तक भारत में 15 और स्वतंत्र भारत में 7 जनगणनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, जनसंख्या प्रक्षेपण, इसके अंदर हमने ये बताना है कि जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके अनुसार भारत के प्रति
जो है अन्य देशों और यूएनओ की क्या सोच है उसके बारे में बताना है। भारत में ही गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, जो कि 2000 जुलाई 2000 में गठित किया गया था, जिसके अनुसार जिन्होंने पूरी जांच करके 2006 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि एक अनुमान लगाया था कि 2026 तक भारत की जनसंख्या 140 करोड़ जो है हो जाएगी। तो वह जो है चीन से भी आगे जो है निकल जाएगा। परंतु यूएनओ का एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, उन्होंने 2004 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 153 करोड़ हो जाएगी, जो कि भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है बन जाएगा, जो चीन को भी क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा। आगे समझ में बेटा, आगे देखिए जनसंख्या का वितरण। अब तक तो हमने देशों के बारे में पढ़ा है, हमने देशों से भारत की तुलना जो है की है। अगर हम राज्यवार मतलब प्रत्येक राज्य की तुलना करें तो अगर हम ये देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या तो पाई ही जाती है, परंतु हर क्षेत्र में या हर राज्य में जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। ये नहीं है कि हर राज्य में जनसंख्या एक समान है, नहीं। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ये नहीं कि जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जनसंख्या वहीं रहती है जहाँ उसकी सारी ज़रूरतें जो हैं पूरी हो पाती हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या। उत्तर प्रदेश 5 राज्य हैं जिनमें भारत की 48.9% जनसंख्या जो रहती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें भारत की 16% जनसंख्या जो है रहती है। इसके बाद महाराष्ट्र, जिसमें 11.23 करोड़ जनसंख्या जो रहती है। इसके बाद बिहार आ जाता है, जिसमें 10.40 करोड़ जनसंख्या रहती है। फिर पश्चिम बंगाल, जिसमें 9.12 करोड़ जनसंख्या रहती है। और उसके बाद अगला स्टेट जो आता है 5वां आंध्र प्रदेश, जिसमें 8.45 करोड़ जनसंख्या जो है रहती है। ये 5 राज्य हैं जिसमें भारत की 48.9% जनसंख्या जो है निवास करती है। भारत की 1/4 मतलब 1/4 जनसंख्या 2 राज्य जिनमें रहती है, वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अनुमान लगाएं तो भारत के 2 राज्य ऐसे जिनका क्षेत्रफल अधिक है, एक तो राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, परंतु उनमें जनसंख्या जो है इन 5 राज्यों से कम रहती है। अगर आप ध्यान दें तो राजस्थान में 10.4% और जो है मध्य प्रदेश में 9.37% जो है जनसंख्या रहती है। इसके विपरीत मतलब अगर इसके अपोजिट जाएं तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 7.26% और इसके अलावा जो है इसमें जो है 7.26% क्षेत्र पर जो है 16.49% जनसंख्या जो है रहती है। तो अगर आप अनुमानित करें तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें जो है जनसंख्या काफ़ी हद तक जो है कम रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी जो सुविधाएं उपलब्ध ना हो पाने के कारण या जो है मौसम जो है जनसंख्या के अनुकूल ना हो पाने के कारण जो है जनसंख्या जो है कम रहती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में जो है 1.67 करोड़ जनसंख्या जो है निवास करती है, जो कि जम्मू कश्मीर और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त जनसंख्या से भी क्या है, अधिक है। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ा कि जनसंख्या किस राज्य में कम है, किस राज्य में सबसे अधिक है। ये क्या कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या जो है कई राज्यों में अधिक है और कई राज्यों में कम है। अगर ध्यान से देखें तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये आपने चैप्टर 2 में जो है पढ़ चुके हैं। अब इसको हमने इस चैप्टर में भी रिपीट करना है। सबसे पहले हो जाते हैं भौतिक कारण, ठीक है। इनमें 3 कारण है, भौतिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण और जनकीय कारण। तो पहले भौतिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक कारणों में वो कारण आ जाते हैं जो जनसंख्या को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो जलवायु, मिट्टी, खनिज संसाधन, ठीक है, और मूलभूत जरूरत, ठीक है, जो कि उनकी जरूरतों को पूरा कर पाए। उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्रों पर जनसंख्या कम रहती है। समतल और उपजाऊ क्षेत्रों में जनसंख्या जो है सबसे अधिक रहती है। वहाँ पर कृषि, परिवहन के साधन, अन्य प्रकार की सुख सुविधाएं अच्छी होने के कारण जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है। इसके बाद आ जाता है सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक और आर्थिक कारण में आ जाती हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं आ जाती हैं। मतलब मनुष्य वहीं रहना पसंद करता है जहाँ उसके रोजगार के साधन जो हैं उपलब्ध होते हैं। तो जैसे महानगर है बड़े बड़े, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे अधिक जो है पाई जाती है, जहाँ पर इनकी जनसंख्या जरूरतें क्या होती हैं, काफ़ी हद तक जो है
पूरी होती हैं। इसके बाद आते हैं जन्नकीय कारण। जन्नकीय कारण में आ जाता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, प्रजनन दर को जन्म दर भी कहते हैं। ठीक है, इन कारणों के कारण भी जनसंख्या जो है सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या का घनत्व अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक तरह का माप है। माप मतलब इसमें ये बताया जाता है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या रहती है और जितनी जनसंख्या रहती है उन दोनों का अनुपातिक संबंध, मतलब उन दोनों के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व माना जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन ले तो हम इस तरीके से लेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या, मतलब रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को व्यक्त करना क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। ठीक है, इसको ज्ञात करने के 4 तरीके हैं, गणितीय घनत्व, ठीक है, कायिक घनत्व, कृषीय घनत्व और आर्थिक घनत्व। तो सबसे पहले हम करेंगे गणितीय घनत्व के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, इसके निकालने का तरीका है किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात, मतलब कुल जनसंख्या और वो कुल कितने क्षेत्रफल में रह रही है उसका अनुपात, उसके द्वारा क्या निकालेंगे? गणितीय घनत्व। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया भी गया है, गणितीय घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या बाय में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से जो है गणितीय घनत्व जो है निकाला जाता है। आगे समझ में बेटा? अच्छा, अब सबसे बड़ी बात उसके बाद आता है कायिक या पोषक घनत्व। इसको कायिक घनत्व भी कहते हैं, इसको पोषक घनत्व भी कहते हैं। इसको व्यक्त करने का तरीका है प्रति वर्ग किलोमीटर जो कृषि भूमि होगी उस पर रहने वाली कुल जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, इस तरीके से ये जो है कायिक घनत्व या पोषक घनत्व निकाला जाता है, कुल कृषि भूमि पर रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। पर सबसे बड़ी बात एक याद रखना, यह एक परिष्कृत विधि है, मतलब यह तरीका जो है बिल्कुल ठीक है। इसके अनुसार क्या किया जाता है, कृषि भूमि वही कृषि भूमि ली जाती है जो कि कृषि योग्य है, गैर कृषि भूमि को इसमें क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता। ये जो तरीका जो है विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा जो है अपनाया जाता है। उसके बाद आ गया कृषीय घनत्व। इस घनत्व को ज्ञात करने के लिए कुल कृषि जनसंख्या में मतलब मजदूर, कृषक, किसान, उनका परिवार, ये सब कुछ है शामिल होता है। और इसके अलावा जो बोया गया क्षेत्र होता है, निबल क्षेत्र होता है, वो क्या होता है पूरा जो है इसमें शामिल किया जाता है। उससे इस जनसंख्या को क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, कृषीय घनत्व। ठीक है बेटा। आर्थिक घनत्व में वो जनसंख्या आ जाती है जो कि आर्थिक क्रियाओं में क्या है, शामिल है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या भारत में जनाधिक्य है। जनाधिक्य मतलब एक तरह की संकल्पना, एक कल्पना है जिसके अनुसार जनाधिक्य उसे कहते हैं जो देश अपने देश की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जिन देशों की जनसंख्या अधिक है, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो क्या वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, भली भांति अपनी जनसंख्या का पालन पोषण कर पाते हैं। हमारे देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है परंतु जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा कर पाना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों की जनसंख्या को पूरा कर पाते हैं, नहीं। इन जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूखमरी, बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी, अनपढ़ता, ये जो है अपराध दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाना क्या है, मुश्किल है। बढ़ती हुई जनसंख्या को पूरा न कर पाने के कारण भारत एक जनाधिक्य क्या है, देश है। आई समझ में? तो हम साफ रूप में कह सकते हैं कि भारत एक क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है जो कि अपनी जनसंख्या को पूरा नहीं कर पाती, जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। आगे समझे बेटा? हो गया क्लियर? अगला जो आगे जो चैप्टर जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।